ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ श्री ऋषिभ्यो नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्तिः चतुर्थः अध्यायः तृतीयः पादः कक्षा संख्या 62वीं 62वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। चलिएगा, पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। अधिक जानकारी के लिए इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क करें। गत कक्षा में हमने आपको यहां तक पढ़ा दिया था। बत्तीसवें सूत्र तक आपको पढ़ा दिया था मैंने, ठीक है। अवयवे च प्राण्योषधि वृक्षेभ्यः। चलिएगा, अब चलते हैं। आगे का हमारा सूत्र है विल्वादिभ्यों। विल्वादिभ्यः पंचमी विभक्ति बहुवचनान्तम, अण प्रथमा विभक्ति एक वचनान्तम, ठीक है। समासः, समास इसके अंदर बिल्व आदिर एषाम ते बिल्वादयः, तेभ्यः बिल्वादिभ्यः, बहुब्रीहि समासः, ठीक है। अनुवृत्ति इसमें आ रही है अवयवे तस्य विकारः तद्धिताः न्या प्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च, ठीक है। इतने पदों की अनुवृत्ति आ रही है। चलिएगा, अर्थ देखते हैं। षष्ठी समर्थेभ्यो बिल्वादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो विकारावयवयोरर्थयोरण प्रत्ययो भवति। षष्ठी समर्थ जो बिल्वादि गण में पढ़े हुए शब्द हैं, उन प्रातिपदिकों से विकार अथवा अवयव, विकार और अवयव, इन अर्थों में अण प्रत्यय होता है, ठीक है। आगे ध्यान रखेंगे कि जो ये अवयवे च प्राण्योषधि वृक्षादिभ्यः, जो प्राणीवाची, औषधिवाची और वृक्षवाची शब्द होंगे, उनसे तो विकार और अवयव दोनों में होगा, और इनसे भिन्न प्राणी, औषधि, औषधि और वृक्ष वाची शब्दों से भिन्न जो शब्द है, उनसे केवल विकार अर्थ में होगा, चाहे वो कहीं पर भी आगे हों, ठीक है। तो इसलिए यहां पर बिल्वादि ये जो शब्द हैं, ये वृक्षवाची हैं, ठीक है।
तो अब आपको दिखाएंगे नहीं, अपने आप संबंध लगा लेना है, ठीक है। तो ये कहा षष्ठी समय बिल्वादि प्रातिपदिकों से अण प्रत्यय होगा। तो बिल्वस्य विकारो वयवो वा वैल्वः व्रह्यः, ऐसे व्रीहे विकारो वयवो वा व्रह्यः। तो ये वृक्षवाची में आ जाएंगे, ठीक है, बिल्वादि के जो हैं। तो बिल्व शब्द है ये, तो बिल्वस्य, तो यहां पर अण प्रत्यय हो गया, इससे क्या हो गया जी, अण प्रत्यय। और ये व्रीहि, ये व्रीहि शब्द है, ये व्रीहि शब्द है, व्रीहि से अण हो जाएगा तो व्रह्या बन जाएगा, ठीक है। अब दोनों अर्थ हो सकते हैं इसके, विकार अर्थ भी हो सकता है, बिल्व, बिल्व का जो वृक्ष होता है उसका कोई विकार भी हो सकता है, और उसका माने उसकी लकड़ी से बना हुआ कोई किवाड़ आदि या टेबल आदि, अथवा उसका अवयव माने बिल्व की शाखा आदि भी हो सकती है, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। जो बिल्वादि गण के अंदर जो शब्द हैं, वो शब्द हैं आपके मैं बता देता हूं। बिल्व, व्रीहि, कांड, मुद्ग, मसूर, गोधूम, इक्षु, वेणु और करपासी, पाटली, करकंधु, कुटीर, ठीक है। अब यहां पर यदि आप थोड़ा मनन पूर्वक, चिंतन पूर्वक पढ़ रहे हैं तो आपको एक प्रश्न मन में आ सकता है। प्रश्न ये आ सकता है कि भाई ये अण प्रत्यय तो ऊपर वाले सूत्रों से ही हो जाता, तस्य विकारः और अवयवे च प्राण्यो षद्भिक्षेभ्यः, वो भी तो अण ही प्रत्यय करते हैं, यथावेत अण प्रत्यय इनसे। फिर इस सूत्र से अण प्रत्यय क्यों कहा जा रहा है, इसका उत्तर है कि इस गण में पढ़े हुए जो शब्द मैंने आपको बताए हैं, वो शब्द कैसे हैं, वो अनुदात्त आदि वाले हैं। ये बिल्व शब्द आदि है, अनुदात्त आदि है इनका, जो ई उदात्त अनुदात्त है, व्रीहि में ई अनुदात्त है व का, तो अनुदात्त वाले होने के कारण से आगे एक सूत्र आएगा अनुदात्तादेश्च, क्या है आगे अपनी पुस्तक में है, अनुदात्तादेश्च सूत्र आएगा। वो प्रत्यय क्या कर, वो सूत्र क्या करता है, अवयव और विकार अर्थ में अनुदात्त आदि वाले प्रातिपदिकों से ऐ प्रत्यय करता है। तो इन शब्दों से अनुदात्त आदि होने पर इन्हें ऐ नहीं चाहिए, तो अण चाहिए, इसलिए इस गण में पढ़ दिया और अण कर दिया, ठीक है। तो यथावीत प्रत्यय अण का अपवाद है अनुदात्तादेश, ठीक है। और फिर उस सूत्र को भी मैं आपको दिखा देता हूं आगे, यहां पर ये अनुदात्तादेश, इसका अपवाद कुछ शब्दों के लिए बिल्वादिभ्यों से अण कर दिया, ठीक है। बाकी कुछ नहीं है, जो सिद्धि सरल है, ठीक है। यह सेति लोप हो रहा है हर जगह, यहां पर आकार का लोप, यहां पर एकार का लोप, और आदि एच को वृद्धि हो रही है, ठीक है। चलिएगा आगे का सूत्र है कोपधाच, कोपधात पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम च अव्ययपदम समासा का उपधा यस्य स कोपधाः, ठीक है। तस्मात् कोपधात बहुव्रीहि, माने ककार उपधा में है जिस प्रातिपदिक के वो कोपद हो गए। अनुवृत्ति इसमें आ रही है अण अवयवे तस्य विकारः तद्धिताः ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थः षष्ठी समर्थात् कोपध प्रातिपदिकात् विकारावयवयोर अर्थयोरण प्रत्ययो भवति। कहते हैं षष्ठी समर्थ प्रातिपदिक और कैसा होना चाहिए, ककार उपधा वाला, उससे विकार और अवयव अर्थ में वो प्राणीवाची अपने आप संबंध लगता जाएगा, ठीक है। अर्थ में अण प्रत्यय हो जाता है, ठीक है। तो तित्तिडी कस्य विकारो अवयवो वा तैत्तिडीकम,
तो अण प्रत्यय हो गया। तो ये भी क्या है, तित्तिड़ी का ये भी शब्द कैसा है, अनुदात्तादि है। क्या है, अनुदात्तादि। तो अनुदात्तादि होने से यहाँ पर भी अण ऐ की प्राप्ति थी अनुदात्तादेश से, तो उसका अपवाद ये बना दिया, अण कर दिया, तैत्यडीकम बन जाएगा सिद्धि वृद्धि होकर के। ठीक है, तर्को हो विकारो वयोवा तारकवम, ये तर्कु शब्द है। और तर्कु कुछ होगा तो ऐसे ही मंडूक, मंडूक मंडूकस्य विकारो वयोवा मांडूकम, दार्दुरकम, माधुकम। ये जो शब्द हैं ध्यान देंगे, ये क्या उकारांत शब्द हैं। ये तर्कु और ये दर्द दर्दरु दर्द दर्दुर का है, दर्दुर का ये तो नहीं है। और ये आपका मधुक शब्द है। तो यहां पर हमें ये ध्यान देना है कि ये जो सूत्र बनाया गया है ये किस लिए बनाया है, क्यों अण किया जा रहा है। तो ये जो शब्द है ये तो अनुदात्तादि बता दिया, तो अनुदात्तादेश से अहीं प्राप्त था, उसका अपवाद हो गया और ककार उपधा वाला है। ठीक है, और आपका तर्कु शब्द ये उकारांत है, तर्कु ऐसा है। ठीक है, ये उवर्णांत है। तो इसको क्या है, आगे सूत्र आ रहा ओरंग, उससे अहीं प्राप्त था, तो उसका अपवाद अण कर दिया। और ये मंडूक और ये दर्दरुक और मधुक, ये शब्द कैसे हैं, अनुदात्तादि हैं। तो इनसे भी क्या है, अनुदात्तादेश से अहीं प्राप्त था, इसलिए नहीं, इनमें ये इससे ये प्राणीवाची है। ध्यान देंगे, इनमें क्या है, ये प्राणीवाची हैं। तो प्राणीवाची होने से क्या है, इसमें जो आगे सूत्र आएगा, ये वाला प्राणी रजता दिभ्यो अहीं। ठीक है, तो इससे अहीं प्राप्त था, अहीं प्राप्त था, तो वहां पर ककार उपधा में होने के कारण से अण कर दिया। अण और अहीं में स्वर का अंतर है, अण अंतुदात्त हो जाएगा, अहीं वाला आदुदात्त होता है। ठीक है, तो ये इसका अपवाद है। तो अब उससे अहीं नहीं होगा, अब उससे अण ही होगा ये। ठीक है, और ऐसे ही दर्दरूक है, ये मेढक को बोलते हैं, तो दार्द्रुक वृद्धि हो गई। ठीक है, और ये मधुक शब्द है, तो मधुक शब्द का यहाँ पर दिया है, ये अनुदात्तादि है। तो मधुक तो ये कोई पदार्थ होगा, तो अनुदात्तादि होने के कारण से अनुदात्तादेश से अहीं प्राप्त था, तो उसका अपवाद अण कर दिया। वृद्धि और आदि सामान्य। ठीक है, तारकवम में और गुणा से गुणक उ करके तारकवम बन गया, तर्कु का उ को गुण हो जाएगा भाषंजा के को। ठीक है, ये है। चलिएगा, त्रप्पु जत्तुनोः शुक, त्रप्पु जत्तुनोः षष्ठी व्यक्ति द्विवचनान्तम, शुक प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम, समासः। त्रप्पु इत्यत्र इतरेतर योग द्वंद्वः। तो त्रपुश्चाया त्रपु च जतु च त्रपु जतुनी और तयोः त्रपु जतुनोः, ये नपुंसकलिंग शब्द है, त्रपु और जतु। तो इनका रूप चलेगा मधु के समान। तो इसलिए मैंने विग्रह क्या किया, त्रपु च जतु च त्रपु जतुनी, द्विवचन में दीर्घ का अंत न आकर के, जैसे मधु मधुनी, और फिर तयोः त्रपु जतुनोः, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अण अनुवृत्ति आ रही है, अण की तस्य विकारः तद्धिता ज्ञाप्रात्मका प्रत्यय परश्चैन की अनुवृत्ति आ रही है। अर्थः त्रपु जतु इत्येताभ्यां षष्ठी समर्थाभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां विकारे अर्थेन प्रत्ययो भवति, तत्संयोगेन च तयोः शुभ आगमो भवति।
यह ध्यान देंगे कि त्रपु और जतु इन षष्ठी समर्थ प्राप्तकों से विकार अर्थ में यहां पर अवयव नहीं आएगा। क्या अवयव नहीं आएगा? क्योंकि ये प्राणीवाची भी नहीं है, वृक्षवाची भी नहीं है और औषधिवाची भी नहीं है, ये धातुवाची शब्द है। इसलिए इनसे विकार अवयव में प्राप्ति नहीं, इसलिए यहाँ पर विकार ही दिया क्यों? विकार अर्थ अण प्रत्यय भवती, और उस अण प्रत्यय के संयोग से उन दोनों को शुक आगम हो जाता है। तो आद्यंत तो टकतु से अंत में हो जाता है। तो त्रपुणो विकारः, त्रपुणो विकारः ऐसा होगा। त्रपुणः विकारः, त्रपुणो संधि करके त्रपुणो विकारः त्रापुषम, जतुनो विकारः जातुषम। तो ये मानिएगा ये त्रपु शब्द है और ये अण प्रत्यय हो गया और साथ में शुक आगम हो गया अंत में, तो और वृद्धि हो जाएगी और त्रापुष ऐसा बन जाएगा ये। ठीक है, त्रापुषम जातुषम यहां गुरुजी ने लिख दिया है। त्रपु रांगा को बोलते हैं तथा जतु लाख को बोलते हैं। हाँ, जो जतु तो लाख बोलते हैं, वो रांगा वो धातुवाची धातु है। और ये जतु क्या? लाख, जो एक लाख का पेड़ होता है, जो महाभारत में लक्षाग्रह बनाया था, लाख से बना हुआ ग्रह जिसमें आग बहुत जल्दी पकड़ी, जैसे गोंद होता है उसी प्रकार का एक गोंद होता है जो वृक्षों से उत्पन्न होता है, तो उसी को जतु बोलते हैं। तो ये होगा जतु, तो लाख वाची है। अतः अप्राण्योषधवाची होने से केवल विकार अर्थ में ही प्रत्यय होगा। सिद्धि प्रथमावृत्ति प्रथम भाग के 1:45 में दिखाई है। आद्यंत तो टकते ऊपर दिखाई थी, क्योंकि एक कित आगम है इसलिए अंत में हो रहा है, तो वहीं पर दिखाई थी सिद्धि। सिद्धि में कुछ विशेष है ही नहीं इसमें, और वास्तव में वृद्धि हो जाएगी, छुट्टी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये हो गया। तो इनसे तो अण प्राप्त था अपने आप ही, तस्य विकारा से अण प्राप्त था। तो यहां पर शुक आगम के लिए ये सूत्र मुख्य रूप से बनाया है। ठीक है, चलिएगा अब आते हैं ओ रई। ओहो पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम, अयि प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम। अनुवृत्ति अवयवे तस्य विकारः तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है, अर्थः षष्ठी समर्थाद् उवर्णान्तात् प्रातिपदिकाद् अयि प्रत्ययो भवति विकारावयवयोः अर्थयोः। तो विकारावयवयोः अर्थयोः ऐसा अलग करके पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। षष्ठी समर्थ उकारांत उवर्णांत का अर्थ है ह्रस्व दीर्घ दोनों आ जाएंगे। ठीक है, तो षष्ठी समर्थ ह्रस्व दीर्घ उवर्णांत प्रातिपदिक से अहि प्रत्यय हो जाता है विकार और अवयव अर्थ में कहने के लिए। यदि प्राणी औषधि और वृक्षवाची होगा तो दोनों में होगा, और इनसे भिन्न में केवल विकार में ही होगा। तो देवदारो विकारो वयवो वा देवदारवम दैवदारवम तारवम धैनवम। अब देखिएगा, देवदारू वृक्ष है, देवदारू वृक्ष है, वो ऊंचे ऊंचे वृक्ष होते हैं। ये आपको हिमाचल में उत्तराखंड के पहाड़ एरियाओं पर होते, नीचे बहुत ऊंचे ऊंचे सीधे सीधे वृक्ष होते हैं देवदारू के। तो देवदारू क्या वृक्षवाची है, इसलिए विकार और अवयव दोनों अर्थ में हो जाएगा। तो देवदारू, तो यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी, यहाँ पर और गुण लग करके गुण हो जाएगा। ठीक है, और अब आदेश हो जाए। ऐसे तरु शब्द है, ये क्या है? तरु, तो तरु से तारवम बन गया। धेनु शब्द है, इसमें केवल विकार अर्थ में ही होगा, क्योंकि ये कैसा है? हाँ, ये इससे भी अवयव अर्थ में हो जाए। ये प्राणीवाची है, धेनु गाय, ये भी प्राणीवाची, तो इससे भी अवयव विकार दोनों में हो जाएगा। ठीक है, इनसे क्या प्राप्त हो रहा था? तस्य विकारः, और अवयवे च प्राण्योषध वृक्षेभ्यः से अण प्राप्त था। क्या था? अण।
उसका अपवाद कह दिया कि भाई इनसे तो ऐ होगा। ऐ का मतलब होगा ये शब्द आदि उदात्त हो जाएंगे, और अण करते तो अंत उदात्त हो जाता। स्वर में भेद आएगा, स्वरूप में कोई भेद नहीं आएगा। ऐ करेंगे तो भी यही रूप बनता है, और अण करते तो भी यही बनता। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। अनुदात्तादेश्च, अनुदात्तादेः पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तं च अव्ययपदम्। समासः अनुदात्त आदि यस्य सोनुदात्तादिः तस्मात् अनुदात्तादेः। अनुदात्त आदि में है जिस प्रातिपदिक के, वो अनुदात्तादि हो गया। ठीक है, बहुब्रीहि समास है इसमें। अनुवृत्ति इसमें आ रही है ऐ अवयवे तस्य विकारः तद्धिताः ज्ञा प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है ये। अर्थ षष्ठी समर्थाद अनुदात्तादेः प्रातिपदिकाद विकारावयवयोः अर्थयोः ऐ प्रत्ययो भवति। षष्ठी समर्थ अनुदात्त आदि वाले प्रातिपदिकों से विकार और अवयव अर्थ में ऐ प्रत्यय होगा। वही शर्त लगा लीजिएगा। प्राणीवाची, वृक्षवाची, औषधिवाची यदि अनुदात्तादि प्रातिपदिक होंगे तो विकार और अवयव दोनों अर्थ में होगा। इससे भिन्न यदि अनुदात्तादि कोई दूसरे शब्द हैं तो उनसे विकार अर्थ नहीं होगा। यहां पर ये दिया है उदाहरण, दाधित्थम और कापित्थम माहित्थम। तो दधित्थ शब्द है ये। क्या है दधित्थ? दधित्थ शब्द क्या है? ये वस्तुतः आपको इतना ही समझना है, आदि अनुदात्त है। ये अनुदात्त है, इसमें ये अनुदात्त है, ये अंत उदात्त है वास्तव में। इसी प्रकार से कपित्थ, कपित्थ शब्द भी आदि अनुदात्त है। और महित्थ शब्द है, महित्थ शब्द भी अनुदात्त आदि है। वैसे आपको यहाँ पर गहराई में नहीं जाना चाहिए, फिर भी गुरुजी ने इशारे के लिए नीचे लिख दिया है कि ये अनुदात्त आदि कैसे है। वृद्धि हर जगह हो जाएगी, यस्यति लोप हो जाएगा, और ऐ प्रत्यय का अ मिल जाएगा, और स्वर का भेद आएगा। क्या है ये दिखाते हैं। दधने तिष्ठती दधित्था, दधि में जो रहता है उसको बोलते हैं दधित्था। तो यहां ऐसे कपित्थ, कपौ तिष्ठती थी कपिस्थ। ठीक है, कपि, कपि का अर्थ हुआ बंदर, बंदर में रहना कपित्थ। और यहां का प्रत्यांत से ये शब्द कैसे का प्रत्यांत है। आतोनुपसर्गे कह, हमने पढ़ा था तीसरे अध्याय के द्वितीय पाद में। आतोनुपसर्गे कह से क्या एक का प्रत्यांत है। और उपपद समास से उपपद मतिंग से उपपद समास हुआ था इसमें। अतः क्या है, था तघई कता जवित्तक्राणाम। ये क्या है, छठवें अध्याय के द्वितीय पाद का सूत्र है। आगे पढ़ेंगे, अभी यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये था थई कता जवित्तक्राणाम ऐसा सूत्र है। मैं आपको बता देता हूँ उसको पूरा। छठवें अध्याय के द्वितीय पाद का सूत्र है ये। ये सूत्र है आपका थात घई कता जवित्रकाणाम 6-2-144। अब आप आराम से देख लीजिएगा। ये बस इतना समझ लीजिएगा, इस सूत्र से ये अंतुदात्त शब्द हैं। अंतुदात्त होने के कारण से क्या है, आदि अनुदात्त हो जाएंगे। से यह शब्द उत्तर पद अंतुदात्त है। उत्तर पद इसमें क्या है, था ये है। ठीक है, तो अनुदात्तम पदम एक वर्जम, माने बाकी के बच्चे अनुदात्त हो गए। तो से सारा पद अनुदात्त होकर के ये शब्द अनुदात्तादि हुआ। ठीक है,
अतः प्रकृत सूत्र से अई होकर के दाधिथम और कापित्थम बन गई, वृद्धि हो जाए। ठीक है। और बता रहे हैं कि आगे यहां पर ये जो दिखाया है दधनी तिष्ठति, तो स्था धातु है, स्था धातु का स कहां चला गया, पत्ता कहां से आ गया, तो कहते हैं अतः ये इससे सकार को तकार हो गया। माने जो स्था का तत् स था प्रशोधरादि ने यथोपदिष्टम से जानना चाहिए। छाती ने प्रशोधरादि इस गण में मान करके स्था के स को ता कर दिया, तो क्या बन गया ये। अब दूसरी बात दिखाते हैं, ये तो व्युत्पन्न पक्ष दिखा दिया। शब्दों के दो पक्ष हैं, एक व्युत्पन्न एक अव्युत्पन्न। हम इसको ऐसा ही शब्द ले लेते हैं, इसमें कोई प्रकृति नहीं है, कोई प्रत्यय नहीं है, कोई धातु नहीं है, ये बना हुआ एक शब्द है संज्ञावाची। ठीक है। दधित्थ और कपित्थ, तो उसके लिए कह रहे हैं तब कैसे मानेंगे इसको, अनुदात्त आदि हैं, तो कहते हैं अव्युत्पन्न पक्ष में, जब प्रकृति प्रत्यय में कुछ भी नहीं देखना, कौन सा सूत्र, कोई सूत्र नहीं लगाना, तब क्या होगा, फिशोंत उदात्त, ये फिट सूत्र से क्या हो जाएगा, जो प्रातिपदिक है दधित्थ और कपित्थ, इनका अंत उदात्त होता है तो भी अनुदात्त हो जाएगा आदि में, अनुदात्तम पद में एक वर्जन से। तो व्युत्पन्न पक्ष में भी देख सकते हैं, अव्युत्पन्न पक्ष में भी देख सकते हैं, दोनों पक्षों में दधित्थ और कपित्थ और महित्थ ये शब्द कैसे हैं, अनुदात्त आदि हैं। ठीक, इसलिए अई हो गया। ऐसे ही यहां पर भी हो जाएगा, मही, तो महियाम तिष्ठती थी, वो मही ह्रस्व है ये तो महौ तिष्ठती थी महित्थम, तो अथवा महित्थ शब्द ही है व्युत्पन्न, आदि को वृद्धि हो रही है सब जगह, ऐसे तिलोप हो जाएगा और अई का आ जुड़ जाएगा, ये हो गया। चलिएगा, पलाशादिभ्यो वा, पलाशादिभ्य पंचमी व्यक्ति बहुवचनांतम वा अव्यपदम समास, पलाशादि येषां ते पलाशादया तेभ्यः पलाशादिभ्य बहुव्रीहि। अनुवृत्ति अई अवयवे तस्य विकारः तद्यथा ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति है। ठीक है। अर्थः षष्ठी समर्थेभ्यः पलाशादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो विकल्पेन विकारावयवयोरर्थयोः अई प्रत्ययो भवति। कहते हैं पलाश आदि जो गण में पठित शब्द हैं उनसे विकल्प करके विकार और अवयव अर्थ में अई प्रत्यय होता है। तो पक्ष में क्या हो जाएगा, पक्ष में जब अवयव होगा तो अवयव चप्राण्य षड्वृक्षादिभ्य से अण हो जाएगा, और जब विकार अर्थ में होगा तस्य विकार से अण हो जाएगा, पक्ष में अण हो जाएगा। ठीक है। तो उदाहरण में पलाशस्य विकारो वयवो वा पालाशम, तो पलाश का पेड़ होता है तो वृक्षवाची है ये। ठीक है। ऐसे ही खदिरस्य विकारो वयो वा खादिरम, तो खदिर नाम का वृक्ष होता है खदिर वृक्ष, तो अवय और विकार दोनों हो जाए, क्या है शब्द ऐसा ही बनेगा, अण करेंगे तो भी क्या हो जाएगा, पक्ष में औत्सर्गिक अण माने तस्य विकार अवयव प्राण्य वृक्षिभ्य, अण होगा तो भी ऐसा ही बन जाएगा। स्वर में भेद हो जाएगा, जब अण होगा तो ये अंतुदात्त हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, और जब अई होगा तो ये नित्यादर नित्यम से आदि को उदात्त होगा। स्वर में भेद है, शब्द ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ठीक है। चलिएगा, ये हो गया आपका शम्याष्टलंग। शम्याः पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तं क्लई प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तं। अनुवृत्ति अवयवे तस्य विकारा तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्चैन की अनुवृत्ति है। अर्थ षष्ठी समर्थात् शमी प्रातिपदिकात् क्लई प्रत्ययो भवति विकारावयवयोः अर्थयोः। कहते हैं षष्ठी समर्थ, ये जो तत्ता को च हो रहा है
इस संधि के नियम से जाना है। षष्ठी समर्थात है वास्तव में, च हो गया स्तोष्णाश्चु। तो षष्ठी समर्थ शमी प्रातिपदिक से क्या प्रत्यय होगा जी? टलिंग प्रत्यय होगा, टलिंग। तो कहते हैं विकार और अवयवार्थ में तो शम्याः विकारः शामीलम भस्म। शमी वृक्ष है, उस शमी की लकड़ी है, उसकी भस्म मन विकार अर्थ में हो गया, तो उसकी भस्म को कहेंगे, विकार को कहेंगे तो शामीलम बन जाएगा। तो शमी और टलई का ये इत संज्ञा होकर के वृद्धि हो जाएगी, शमीलम ऐसा बन जाएगा। ठीक है, भस्म शामीली यष्टिका, माने शमी जो वृक्ष है उसके ये अवयव अर्थ में हो जाएगी या विकार अर्थ में ये वास्तव में। ठीक है, क्योंकि लाठी माने उस शमी की लकड़ी से बनी हुई लाठी, यष्टिका माने लाठी, तो शामीली, ये यष्टिका स्त्रीलिंग है इसलिए शामील बन जाएगा। और फिर टित है, टिट टलई, तो टिट डाणी से गीप हो जाएगा, यसे तीचे से फिर आकार का लोप हो जाएगा है, और टाप आ जाएगा, नहीं गीप आ गया, सॉरी गीप आ गया, फिर गीप और स्वादि उत्पत्ति करके हलेगांधी लोप हो जाए तो शामिली बन जाएगा। ठीक है, इसको आप ऐसा देखिएगा, ये शामी और इटलई का ला, और फिर यहाँ पर ये वृद्धि हो गई, और ये गीप, गीप गीप का ई बचेगा आपका ई, और ये फिर आपका स्वादि उत्पत्ति हो जाएगी, और यहाँ पर गीप के भसंज्ञा होने से आकार का लोप हो जाए तो शामिली, और स्वादि उत्पत्ति हल्गांधी लोप हो जाए तो शामिली बन जाए। ठीक है जी, चलिएगा। आइएगा, मयड वैतयोर भाषायाम भक्ष्याच्छादनयोः। मयट प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, वा अव्ययपदम एतयोः सप्तमी व्यक्ति द्विवचनांतम, भाषायाम सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, अभक्ष्याच्छादनयोः सप्तमी व्यक्ति द्विवचनांतम। समास दिखा रहे हैं गुरुजी यहाँ पर, भक्षंच आच्छादनम च भक्षाच्छादने, न भक्षाच्छादने अभक्षाच्छादने, और तयोः अभक्षाच्छादनयोः द्वंद्व गर्भ नहीं तत्पुरुष। पहले ये द्वंद्व हो गया, फिर ये इसमें पर नहीं हो गया। ठीक है, भक्ष का अर्थ होता है खाने योग्य, आच्छादन का अर्थ होता है ढकने वाला। ठीक है, तो और निषेध कर दिया तो उससे भिन्न। अनुवृत्ति इसमें आ रही है आपकी, अवयवे तस्य विकारः तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है, अर्थः भक्ष्याच्छादन वर्जितयोर विकारावयवयोर अर्थयोः षष्ठी समर्थात् प्रातिपदिकात् भाषायाम लौकिक प्रयोग विषये विकल्पेन मयट प्रत्ययो भवति। ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं भक्ष्य और आच्छादन वर्जितयो, माने जो विकार है अथवा जो अवयव है वो भक्ष्य नहीं होना चाहिए अथवा आच्छादनवाची नहीं होना चाहिए। आच्छादन को कहने वाला किसी ढकने वाले कवर का वस्त्र आदि को नहीं कहने वाला होना चाहिए, अवयव या विकार। तो फिर उन अर्थों में क्या, उनसे भिन्न अर्थ कोई भी हो तो उनमें षष्ठी समर्थ प्रातिपदिक भाषा के विषय में लौकिक प्रयोग में छंद को छोड़ दीजिएगा, विकल्प से मैट प्रत्यय हो जाता है, ये विकल्प से करता है। ठीक है, उदाहरण दे रहे हैं यहां पर, इसको समझ लीजिएगा, थोड़ा मैं समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। उदाहरण दिया है, अश्मनो विकारः अश्ममयम आश्मनम आश्म। तीन रूप बना दिए। तीन रूप कैसे बना दिए? ये दो रूप तो हमने शुरू में बनवा दिए थे आपको कल की कक्षा में। अश्मना, अश्मनो विकारे टीलोपला जो वार्तिक था,
तो टी का लोप क्या कहा था, विकल्प से होता है। तो अभी तो हम इसको है, तो यहां पर विकार अर्थ में जो अश्म है, अश्मन माने पत्थर, पत्थर है तो केवल विकार अर्थ में होगा, अवयव अर्थ में नहीं होगा। तो अश्मन विकारा का अश्ममयम, ये क्या मैट प्रत्यय हो गया। विकल्प से कहा लौकिक विषय में माने भाषा में, और जब नहीं होगा तो अण प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अण। जब अण हो जाएगा तो अण के दो रूप बन जाएंगे, एक आश्मनम और एक आश्मः। ठीक है, इसके लिए आपको कल मैंने वो वार्तिक में बता देता हूं आपको, क्या वार्तिक था वो। ये था, ये वाला था, अश्मनो विकार उपसंख्यानम। इस वार्तिक से विकल्प से टीका लोप हो गया था। ठीक है, तो जब टीका लोप नहीं हुआ था तब तो आश्मना बन गया था, जब टीका लोप हो गया था तो आश्मा बन गया था। ठीक है, बस वो अब तीन हो गए, मैट प्रत्यय हो गया, मैट प्रत्यय हो गया इसको। परंतु जो अश्म का जो विकार है या अवयव है, अवयव अर्थ में नहीं होगा क्योंकि वो तो प्राणीवाची नहीं है। जो विकार है वो भक्ष्य माने खाने का पदार्थ नहीं होना चाहिए, खाने के लिए प्रयोग नहीं होना चाहिए, अथवा कोई कवर करने वाला ढक्कन आदि नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे तब होगा, अन्यथा तो यही होगा एक अण। ये हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से मूर्वामयम, मूर्वा भी बताया था कल आपको, मूर्वा, मूर्वा ये क्या, एक औषधिवाची है, तो इससे तो विकार और अवयव अर्थ में हो जाएगा। तो मूर्वा, तो मूर्वा का विकार अथवा अवयव मूर्वामयम मैट हो गए, और जब नहीं हुआ तो अण हो गया यथावेत, यथावेत अण हो गया, अवयव प्राण्य षड्विक्षेभ्यासे, तो माउर्वम बन गया था, कल बता दिया था। ये तो बस इतना ही है, अब बता रहे हैं, अब समझना है आपको ये विकल्प कर क्यों रहा है, मैट कैसे कहाँ होता है। विकारावयवयोर अनुवृत्तावपि एतयोर निर्देशेनयोर ये विशेष प्रत्ययाः विहितास्तत्रापि मयट विभाषा यथा स्यात् इत्येवम् अर्थो द्रष्टव्यः। इस सूत्र में जो ऊपर एतयोः पढ़ा हुआ है, एतयोः जो पढ़ा हुआ है ये एतयो क्या कह रहा था, एतयो का अर्थ यहां पर लिया था कि विकार और अवयव, यही तो लिया था। एतयो माने एतयो विकार अवयवयो, पर एतयो पढ़ने की आवश्यकता क्या थी, वो तो अवयव और विकार की अनुवृत्ति आ रही थी, तो अपने आप आ जाता विकार अवयवयो, जैसे पहले के सूत्रों में आ रहा है। फिर भी महर्षि पाणिनि जी एतयो पढ़ रहे हैं इसमें, तो उस एतयो पढ़ने विशेष से कुछ विशेष का निर्देश कर रहे हैं महर्षि पाणिनि, वो बताना चाह रहे हैं। आप कह रहे हैं गुरु जी, क्या कह रहे हैं कि विकारावयवयो अनुवृत्तौ अपि, विकार और अवयव की अनुवृत्ति आ ही रही थी, होने पर भी एतयो निर्देश माने एतयो इस निर्देश में, अनयो माने अनयो अर्थात विकारावयवयो ये भी विशेष प्रत्ययाः विहिताः, माने विकार और अवयव अर्थ में किसी शब्द विशेष को लेकर के कोई विशेष प्रत्यय कहा है, तत्रापि मयट स्या विभाषा स्यात्, उसमें भी विकल्प से मयट हो। मानिएगा जो तस्य विकारा और प्राण्य च प्राण अवयवे च प्राण्य षड्विक्षेभ्यः से सामान्य रूप से अण कह दिया, फिर उसके अपवाद आगे आ गए थे, अनुदात्ता देश च ओरई सम्याष्टलई आदि आदि, तो वो अण के अपवाद हो गए थे। ठीक है, तो ये अण में विकल्प नहीं है, ये कह रहे हैं
एतयो से महर्षि पाणिनि जी और विशेष दबाव दे करके कह रहे हैं, एतयो मन विकार और अवयव अर्थ में चाहे बेशक किसी शब्द विशेष को लेकर के कोई विशेष प्रत्यय कहा है, वहां पर भी भाषा के विषय में तो विकल्प से मैट भी होगा। केवल अण के विषय में ही नहीं है, और भी विशेष शब्द प्रत्यय जैसे अभी आया था वो हो रही अनुदात्ता देश, तो उनके विषय में भी ये विकल्प से मयट करेगा, अर्थात मयट का रूप भी बनेगा उनका। ठीक है, तो विभाषा यथा स्यात् एव इत्यमेव अर्थो द्रष्टव्य, इसलिए इसको ऐसा जानना चाहिए। जैसे कह रहे हैं यहां पर का कपोतमयम कापोतम, ये आगे सूत्र आएगा प्राणी रहिता दिव्यो अहि, प्राणीवाची शब्दों से विकार और अवयव अर्थ में, ध्यान देंगे, विकार और अवयव अर्थ में अहि प्रत्यय होता है। तो ये सूत्र नीचे चलेगा, ये कहेगा कि भाई विकार और अवयव अर्थ में भक्ष्य और आच्छादन से भिन्न अर्थ को कहना है विकार या अवयव को, तो अहि भी होगा। अहि किसका अपवाद माना जाएगा? अण का। परंतु उस अहि के साथ साथ में विकल्प से भाषा में लौकिक प्रयोग में मैट भी होगा, इसलिए कपोतमयम भी बन जाएगा और अहि होकर के कापोतम बन जाएगा। ऐसे ही लौहमयम लौहम, लोह शब्द से यहां पर लौहमयम भी बन जाएगा, लौहम भी बन जाएगा। इसलिए एतयोः शब्द को यहां महर्षि पाणिनि ने पढ़ा है कि अण के अपवाद विषय में भी इसकी प्रवृत्ति हो, मतलब विकार और अवयव अर्थ चाहिए, बस विकार और अवयव अर्थ में जो जो प्रत्यय कहे उनके साथ में विकल्प से मैट 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 भी होता जाएगा। ठीक है, चाहे वो अण हो चाहे कोई भी हो। अब हिंदी पढ़ लीजिए गुरु जी के। षष्ठी समर्थ प्राप्तकों से भक्ष्य आच्छादन वर्जित विकार और तथा अवयव अर्थों में लौकिक प्रयोग विषय में विकल्प से मैट प्रत्यय होता है। एतयो से यहाँ विकार अवयव ही लक्षित किया गया है, यहाँ विकार और अवयव की अनुवृत्ति है ही। पुनः एतयो ग्रहण से विकार अवयव अर्थ में जो विशेष प्रत्यय कहे हैं उनके साथ भी मयट विकल्प से हो जाता है। ठीक है, यथा कापोतम कपोतमयम कापोतम, लौहमय लोहमयम लौहम, अण हुए। पक्ष में यथावेद प्रत्यय जो जिससे भेद वो भी हो जाएगा, बस इसके लिए है। तो आज आपको ये सूत्र समझना है। ठीक है, आज की कक्षा में यहीं तक पढ़ेंगे, समय भी हो गया है। इस सूत्र को आप समझ लीजिएगा। ठीक है, ये अण का अपवाद नहीं है, अण के विषय में विकल्प नहीं कर रहा, ये विकार और अवयव अर्थ में जो भी प्रत्यय कहे जो शब्द से उनके विषय में ये लोक विषय है और भक्ष्य नहीं है, आच्छादन विकार और अवयव अर्थ नहीं है, तो फिर मैट हो जाता है विकल्प से, मैट का भी रूप बन जाता है। ठीक है, चलिए तो आगे की कक्षा में मिलते हैं मित्रों। सर्वेभ्यो नमः।